जय जय राम कृष्ण हरे गोविंद गोपाल नारायण। गोविंद गोपाल नारायण। गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। गोपाल गोपाल हे कृष्ण। ये तो 10 मिनट में कुछ कह देना है। क्या कहे। अभी द अभी अभी गुजराती में पूरा हो गया तो वो गुजराती में ऐसा कहे के पूरा कर दिया। 10 मिनट में क्या होता है। हरे हरे फिर भी कुछ कह देते हैं। ये पहले गा लेते हैं विश्वाश्लोक और जैसे जैसे समझ में आवे हाँ आप बता देते हैं। श्री भगवान उवाच कर्मणा एव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्जुन एक महान योद्धा है। अभी अभी तत्क्षण अभी अभी जो वो संन्यास के प्रति उसका मन हो गया है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भिक्षा के अन्न से मेरा निर्वाह कर लूँगा, वो भी मेरे लिए श्रेयकर होगा, ऐसा भगवान से वो कह रहा है। तो भगवान उसको ये सब बता रहे हैं। और फिर तीसरे अध्याय में तो अर्जुन ने पूछ भी लिया है, भगवान ज्ञान की भी बात करते हो, कर्म की भी बात करते हो, मेरे लिए जो कल्याणकारक हो वही बताओ। फिर भगवान ये कर्मयोग की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात नहीं करते हैं। भगवान ने कहा पहले काल में ज्ञान और कर्म दोनों मैंने बताया था। तो लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरा अध्याय का तीसरा श्लोक यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये कर्म ही तेरे लिए कल्याणकारी है, ऐसा भगवान बताते हैं अर्जुन को, हमको। हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं हुई। ये 17-18 कितना अद्भुत स्थिति है ये। इसलिए सतत हमारे 19 में सततम कार्यम कर्म समाचर। गोपाल गोपाल। तो कर्मों द्वारा ही जनक वगैरह जो सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्ध का अर्थ हम बताते हैं, अब बताते हैं सरल सरल। संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। जनक वगैरह जो ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी ज्ञानी परम मुक्त विदेही देह का जिसको देह से मुक्त हो गए थे जीवन काल में ही, मृत्यु में ही जीव देह से मुक्त होता है न जीव। वो तो जीवन काल में देह से मुक्त हो गए थे। ऐसे जनक जी जनक के साथ याज्ञवल्क्य, यह जनक के साथ कई कई तत्वदर्शी ब्रह्मदर्शी ऐसे ऐसे याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र, ये सब मंडली हुआ करती थी उसके आजू बाजू। तो कर्मों द्वारा ही ऐसे लोगों सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और लोक कल्याण को देखते हुए भी आपको कर्म करना चाहिए। हाँ, तो ये समर्थ पुरुषों के लिए है जो कर्म नहीं करना चाहते हैं और वे वैराग सन्यासी, हाँ वैराग्य प्राप्त कर सन्यासी बन जाना चाहते हैं। अथवा तो मोहवश अपना कर्मों को त्याग कर देते हैं। ऐसे त्याग को भगवान ने तामसिक त्याग कहा 18वें अध्याय में 7वां श्लोक में। गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल। तो ये समसिद्धि में, सिद्धि में वचन सिद्धि, जो बोले हो जाए वो वचन सिद्धि है। आकाश में उड़ो, जल पर चलो, कहीं अदृश्य हो जाओ, देह को छोड़ के आत्मा कहीं परिभ्रमण करके आ जाए, आत्मा मन जीव दूर का दर्शन कर लो, दूर की बात हृदय में जो है वो भी पकड़ लो, मन में है वो भी पकड़ लो, सब सिद्धि होती है। हाँ, रोग का निवारण कर दो, संकट से मुक्ति दिलवा दो। कोई कहते हैं भगवान हमारा शत्रु का नाश हो जाए तो शत्रु का नाश भी कर दो। हमें पुत्र दे दो, पुत्र भी दे दे। हमें बड़े हमें हमें हरे कृष्ण, कौन कौन सी सिद्धि। तो ये सिद्धि समसिद्धि 4था अध्याय का 12वां श्लोक में देख लेना चाहिए। 14वां अध्याय का पहला श्लोक है, वो देखना चाहिए। 16वां अध्याय का 23 का श्लोक है।
18वें अध्याय में भी सिद्धि की बात है। वो है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 46, हाँ। लेकिन वो 41, 42, 43, 44 सब देखना चाहिए जब 45, 46 की सिद्धि की बात समझ में आवे। और कुछ समझ में नहीं आओ तो चलो भाई ये हमारे लिए नहीं है करके निकल जाइए, हाँ। ऐसे तो ये इसमें कुछ इतने समझ ही लो, ऐसा क्या, आगे चलो समझ में आ जाएगा। तो ये जिज्ञासुओं के लिए बता दिया। समझ में नहीं आता है तो आगे चलो, ठीक है हम आगे जाएंगे, कल हम आगे जाएंगे। गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। समझ में क्यों नहीं आता है कि भगवान ये अर्जुन को एक महारथी है, उसको युद्ध करने को कहते हैं कि तेरी प्रकृति युद्ध करने की है, हाँ, तो युद्ध करेगा ही करेगा। स्वभावजन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा, 18वां अध्याय, हाँ 50 नहीं 60वां श्लोक। कभी करेगा ही। इसलिए अब जो है ना, मोहवश तू ये नहीं लड़ो जो करता है ना। हरे कृष्ण, सब देख लेना चाहिए, हाँ। मेरा अनुरोध है, सब देख लीजिए बस। हरे कृष्ण। और यहाँ तो जो अर्थ निकलेगा तो ये मुझे कहीं ये अर्थ से लाभ हुआ तो मैं बता दूँ, हाँ। ये तो तत्व और ज्ञान और सिद्धि ने लोक कल्याण, भाई मेरा भी कल्याण नहीं कर पाया, भगवान के शरण में बैठ गया, गोपाल करते, तो मैं कर्मों में लग के मैं लोगों का कल्याण कैसे कर सकूं। भगवान ने कहा तू तेरा जीवन निर्वाह के लिए तो कर्म कर। तो हाँ भगवान, ऐसा तो करते हैं। तो अब तो ये सुनने वालों के लिए है, कर्म ही नहीं है, हाँ। वो जो है ना, वो कैसे हमारे जॉब नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है। हरे कृष्ण। सो देखना चाहिए टेक्नोलॉजी, ये हमारे ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो हुआ है ना उपलब्धि, कई सारे काम है, देखना चाहिए शांति से मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ। गोपाल कृष्ण। और बड़ी जो दिमाग में बैठी हुई बात है ना, मैं क्या पढ़ा लिखा, सब काम करो और अपनी रोटी कमाओ, बस यही पढ़ाई लिखाई का अर्थ है। रोटी पहले फिर आगे, और पढ़ाई लिखाई के काम फिर पंडित बनो, फिर ज्ञानी बनो, फिर मुक्त बनो, फिर देश की सेवा करो। ये सब बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है भगवान, बहुत दूर की बात है। पहले तो यही है कि शरीर यात्रा अपीचते न, शरीर यात्रा का प्रबंध करो। गोपाल, ठीक है। तो ये युवानों के लिए कुछ अर्थ हैं, वृद्धों के लिए दूसरा अर्थ है, बिल्कुल स्कूल किड्स, स्कूल चिल्ड्रन, उसके लिए भी कोई अलग सबों के अलग अर्थ हैं। और 10 मिनट में ये सब क्या बता दें, कुछ नहीं बनता। और इसलिए गोपाल, ठीक है मेरे भगवान, हाँ, कुछ नहीं बनता और बनाने चाहते हैं ना, इसलिए हंसने को आता, क्या करेंगे। हरे कृष्ण। गोपाल, आपको वंदन प्रणाम, आपको, आपकी श्रद्धा को, आपके भाव को, मेरे मन में आता है कुछ कहना चाहिए, तो कुछ क्या कहे। अभी ये जो है ना ध्यान में आया ना, भी श्लोक सामने रखो तो अच्छा है, चलो कुछ यहाँ से आगे पीछे नहीं होंगे, तो भी आगे पीछे होके कहाँ ना कहाँ घूमना फिरना हो जाता है। अरे ये 10 मिनट में क्या होवे भगवान। मेरा मन तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में है, वृंदावन में, अनेक कथाओं में श्री गौरांग महाप्रभु, कभी तो सत्य भगवान। हाँ, एक बात, हाँ, एक शिक्षा पत्री से मुझे लाभ हुआ था, वो भी कहने का मन करता, लेकिन वो कहाँ क्या बता दे, और आपको क्या चाहिए मुझे पता नहीं,
आपका दर्द क्या है, मैं कुछ नहीं जानूं। आपका आप ही जानो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल, गोपाल कृष्ण गोपाल। नारायण नारायण भगवान। हमारा ये स्वीकार करे भगवान। हमारा ये प्रयास है ना, वो आपका पूजन बन जाए। हमारी ये गीता देखना, कहना, सुनना, समझना, और उसको मान लीजिए हम आपका ज्ञान यज्ञ से पूजन करते हैं। जैसे आपने 18वें अध्याय में 17वां श्लोक 70 वो श्लोक में कहा कि ये जो अभ्यास करेगा, सीखेगा, सिखावेगा, उसके द्वारा ज्ञान ज्ञान तेना हम इष्ट श्यामिति में मति ही। 18वां अध्याय का 70वां श्लोक। हरे कृष्ण भगवान। ठीक है कृपालु देव, तू ही मेरे, हमारे आत्मा, तू ही मेरे परमात्मा, तू ही मेरा सखा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता। वो कहते हैं ना, आपको अर्पण ये सब। हे मेरे नाथ, हे गोपाल, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।